तो सुने प्लीज, कल कहां तक डिस्कशन हो गई थी, मैं उसको जरा सा आपको एक रिव्यू इधर में बता देता हूं। कल हमने कहा था कि ये मिसाल ले लो, एक पानी का कतरा है, बारिश का कतरा स्फेरिकल है, ये गिर रहा है किससे, एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ, और एटमॉस्फेयर जो है वो फ्लूइड है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये फ्लूइड इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स हमने पहले कहा है। जबकि जमीन इसको नीचे की तरफ खींच रही है, जमीन इस पर जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स इसका वेट है। तो इस पर दो फोर्सेस लगती है एक ही वक्त में। जब ये नीचे की तरफ गिर रहा होता तो उस वक्त इस पर एक साथ दो फोर्सेस लगती है ना। ये बात भी कल हो गई। फिर हमने ये कहा था कि जब ये यहाँ पर रेस्ट में होगा तो इस पर ड्रैग फोर्स नहीं होगी। जो वेलोसिटी जीरो, ड्रैग फोर्स जीरो, ये कोई न होने वाली बात नहीं है। हमने पहले ही कहा है कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी, साइज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट रुका होता है तो उस वक्त फ्लूइड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता ना। तो जब ऑब्जेक्ट रुका है तो ड्रैग फोर्स क्या है, जीरो। जबकि वेट mg, w is equal to mg, force is equal to mg। वेट इसकी मिसाल ले लो, कितनी न्यूटन है, 20 न्यूटन है, राइट। कुछ देर, हाँ, इस 20 न्यूटन की वजह से ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है, 20 न्यूटन की वजह से अब ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा और इसकी स्पीड भी क्या होगी, चेंज मींस बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी। ओहो, क्या बात करते हो, ये 20 न्यूटन फोर्स, जरा देखिए ना, नहीं, what is role of force? The force either increases the speed or decreases the speed। इस वक्त कितनी न्यूटन नेट फोर्स है, 20 न्यूटन नेट फोर्स, 20 न्यूटन। वो इसकी स्पीड बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, यहां पहुंच गया। जब इसकी स्पीड काफी बड़ी तो ड्रैग फोर्स बढ़कर 10 न्यूटन तक आ गई। जबकि वेट यानी ये वाली फोर्स अब भी 20 न्यूटन है। नेट फोर्स कितनी न्यूटन है, 10 न्यूटन है। अब फोर्स इस पर नीचे की तरफ कितनी लगेगी, 10 न्यूटन। मुझे बताओ 20 न्यूटन ज्यादा स्पीड बढ़ाएगी या 10 न्यूटन? 20 न्यूटन ज्यादा बढ़ाती थी, 10 न्यूटन की स्पीड को बढ़ाएगी, लेकिन 20 न्यूटन जितनी नहीं बढ़ाएगी, 10 न्यूटन बढ़ा तो देगी मगर कुछ ही बढ़ा देगी, अलबत्ता स्पीड बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा। जब स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स भी बहुत ज्यादा होगी और ड्रैग फोर्स अब 10 के बजाय 20, जबकि वेट नीचे की तरफ 20 ही है। तो नेट फोर्स इसमें कितनी रह गई, 0 न्यूटन नेट फोर्स रह गई। अब इस पर फोर्स खत्म, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ फोर्स दोनों कितनी न्यूटन की हो गई, 20 न्यूटन की हो गई। नेट फोर्स कितनी रह गई, 0। अब मुझे बताओ यहां से नीचे ये कितनी फोर्स महसूस करेगा, नो फोर्स। तो इसकी वेलोसिटी इधर से बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। वेलोसिटी कम करने के लिए कोई फोर्स है, नहीं है। ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के लिए ड्रैग फोर्स कितनी न्यूटन है, 20 न्यूटन है। जब ड्रैग फोर्स 20 न्यूटन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 20 न्यूटन, नेट फोर्स 0 रह गई, तो अब इस पर कोई फोर्स नहीं है। वेलोसिटी इससे ना बढ़ेगी ना इससे वेलोसिटी घटेगी। यहां से आगे ये इसी वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगा। सर वो फिर कैसे करेगा, वो 0 हो गई दोनों फोर्सेस। यस, ये देखें, ये क्वेश्चन ना पता है, ये क्वेश्चन हर जगह उठता है। कहते हैं कि सर फोर्स खत्म हो गई,
फोर्स खत्म हो गई और आप कहते हो कि ये अभी वेलोसिटी चेंज नहीं करके चलेगा, ये फोर्स नहीं नहीं। दो केसेस है यार सुनो, कोऑर्डिनेट को 0 हुई, दो केसेस नेट फोर्स सुने, मैं कहता हूँ इस वेलोसिटी चले, मैं आप लोगों से यही सवाल पूछता हूँ कि इस वेलोसिटी को कम करने के लिए कोई फोर्स बची है? बची है? इस वेलोसिटी को ज्यादा करने के लिए कोई फोर्स बची है? नहीं। जब न कोई फोर्स इसको कम करने के लिए बची है, न कोई फोर्स इसको ज्यादा करने के लिए बची है, तो ये वेलोसिटी ज्यादा कम होगी? नहीं होगी। तो ये हमारा एक इंट्यूशन बना है कि हरकत के लिए फोर्स जरूरी है। नहीं, हरकत के लिए फोर्स जरूरी नहीं है। जब एक बार हरकत हो गई है और उस पर कोई फोर्स न हो तो वो हरकत कम भी नहीं होगी, वो हरकत ज्यादा भी नहीं होगी। जब कोई चीज रुकी है, हरकत में लाने के लिए कोई फोर्स चाहिए। जब कोई चीज ऑलरेडी हरकत में है, उसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए। मगर फोर्स न हो तो हरकत वाली चीज हरकत जारी रखेगी, रुकी हुई चीज रुकी रहेगी। न्यूटन फर्स्ट क्लास लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब इतनी वेलोसिटी आती है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसल करते हैं। तो वेलोसिटी इससे न कम होगी न इससे वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसी वेलोसिटी को वो मेंटेन रखेगा। जो लोग कहते हैं कि वेलोसिटी बढ़ेगी, उनके लिए जवाब है वेलोसिटी बढ़ाने वाली फोर्स दिखाओ, कोई फोर्स नहीं। जो लोग कहते हैं वेलोसिटी कम होगी, उनके लिए आंसर ये है कि कम करने वाली फोर्स दिखाओ। फोर्सेस ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ना। अच्छा, इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा था कल, कि वो वेलोसिटी है जिसके दौरान ब्रेक फोर्स और वेट दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ये वो वेलोसिटी है जो अचीव करने के बाद गिरती हुई चीज अपनी वेलोसिटी को इससे नहीं बढ़ाती है, नहीं घटाती है। इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये कल की डिस्कशन की बड़ी बात हो गई, लंबी सी बात हो गई। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ड्रेक फोर्स 6 पाई ईटा आरवी है ना। इधर ड्रेक फोर्स के लिए वेलोसिटी कितनी लगा दूंगा? ड्रेक फोर्स भी 0, पहले बात हो गई। इधर ड्रेक फोर्स के लिए वेलोसिटी जरा सी ज्यादा हो चुकी थी ना, मसलन 5 लगा दूंगा। इधर ड्रेक फोर्स के लिए वेलोसिटी मसलन 10 लगा दूंगा। आपसे पूछा जाए ड्रेक फोर्स कितनी होगी, तो आप कहेंगे 6 पाई ईटा आर। अब कौन सी वेलोसिटी पुट करेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। जब ये टर्मिनल वेलोसिटी पुट करेंगे तो ये ड्रेक फोर्स आएगी, और ये ड्रेक फोर्स किसके बराबर होगी वैल्यू में? किसके? mg के। बड़ी अहम इक्वेशन आई है।